Hello everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel C3 चाणक्य कॉमर्स क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, पढ़ें या ना पढ़ें, तो आई थिंक सीबीएसई ने क्लियर कर दिया कि पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट रिजल्ट में हमें पता लग चुका है कि आप अगर 10th में पढ़ाई की थी तो वो भी आपकी वेस्ट नहीं हुई है। 11th में पढ़ाई की है जिन बच्चों ने, वो वेस्ट नहीं हुई थी, उसका रेशो भी लिया गया है। सो पढ़ते रहो, जो 11th में है वो भी पढ़ो, क्योंकि यू नेवर नो सीबीएसई क्या अपडेट दे देगी, आपके टाइम में कोविड की क्या सिचुएशन रहेगी। सो अच्छे से अपनी तैयारी रखिए अपने एग्जाम की। होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब चीजें कोई नहीं रिपीट करवाएगा। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ये कंसेप्ट सारे जरूरी हैं। ये बेस क्लासेस हैं, ये आपकी 11th और 12th। सो आज हमारी जो क्लास है, टुडेज क्लास इज बेस्ड ऑन क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर गवर्नमेंट बजट एंड टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारा लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम लास्ट क्लास में गवर्नमेंट डेफिसिट के न्यूमेरिकल कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो चेकआउट नहीं किए, गवर्नमेंट डेफिसिट के न्यूमेरिकल का आइकन बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक होगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और आपके पास आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इकोनॉमिक्स की वो भी दे दूंगी। मनी एंड बैंकिंग जैसे चैप्टर हो चुके हैं, नेशनल इनकम की स्टार्टिंग क्लासेस हो चुके हैं, आपके फ्लो वगैरह स्टॉक से रिलेटेड जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए भी आप वीडियोस को देख सकते हैं, तो वो भी आ चुके हैं ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं। जल्दी से आज बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बिजनेस स्टडीज के भी साइमल्टेनियसली क्लासेस चल रही हैं आपकी। उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो एक और दो 1 और 2 क्लास के बाद आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप ऑनलाइन डिफरेंट क्लासेस के लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना है कि ऑनलाइन क्लासेस किस पैटर्न में चल रही है, चैप्टर वाइज भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कंप्लीट सिलेबस वाइज मंथली वाइज भी चल रही हैं। ठीक है, डाउट सेशंस भी हैं, डाउट सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो वो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी से रिलेटेड। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बिजनेस स्टडीज का लिंक भी मैं आपको आइकन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी चैनल पर नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कॉमर्स से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए क्लास 11th और क्लास 12th इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज प्लस मेजर पोर्शन ऑफ अकाउंटेंसी के लिए वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर देना ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। किसी को भी अगर डाउट हो कि सीबीएसई ने लास्ट टाइम जो लास्ट 12th थी उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया, वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। या करियर ऑप्शन आफ्टर 12th कॉमर्स क्या है, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी और यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक इट आउट एंड शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स एंड द नोन वन जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जल्दी से अपनी ई बुक पर चलते हैं। धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है। प्रमोशनल वीडियो नहीं है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी में ये ही प्रोवाइडेड थी, स्पेसिमेन यही था मेरे पास, बाकी हार्ड कॉपी में है तो मैं आपको इससे ही पढ़ा रही हूँ फिलहाल। ठीक है, आपको कुछ अलग पॉइंट्स अगर आपको किसी और बुक में मिलते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव्स में वो पॉइंट भी लिख सकते हैं। सो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन मीनिंग यही है। सभी उनका मीनिंग भी यही होगा उन पॉइंट्स का, इन पॉइंट्स का मीनिंग भी यही है। हेडिंग डिफरेंट हो सकती है पर पॉइंट्स के मीनिंग यही है। फर्स्ट वन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं थोड़े फास्ट बेस पे चलूंगी। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यह है रिसोर्सेज गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को कैसे रीएलोकेट, कैसे बांटे। तो गवर्नमेंट बजट इसलिए गवर्नमेंट बनाती है कि कैसे किस किस जगह पर अपनी रिसोर्सेज को बांटना है, तो उसका डिसीजन लेने के वो गवर्नमेंट बजट बनाती है। कहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट्स पर कितना पैसा लगाना है, सोशल मैक्सिमाइजेशन पे या पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्ट्स पर कितना पैसा लगाना है, ये गवर्नमेंट बजट में डिसाइड होता है। ठीक है, पॉइंट्स में गिवन है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, मतलब गवर्नमेंट को कितना टैक्स कंसेशन देना है, कितना सब्सिडीज देनी है, कैसे इनकरेज, कौन से बिजनेस को टैक्स कंसेशन देना है, कौन से को टैक्स हाई चार्ज करना है, ये भी सारे बजट में डिसाइडेड होता है। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो भी, पब्लिक गुड्स हैं जो भी, तो कितने पब्लिक गुड्स और कितने प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस करने हैं ये भी गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। पब्लिक गुड्स मतलब ये नेशनल डिफेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, कितने वो प्रोड्यूस करने हैं और कितने नहीं, कितने प्राइवेट गुड्स के ऊपर
रेशो रखनी है, तो वो सब गवर्नमेंट बजट में डिसाइड होता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अमीरों से ज्यादा पैसा चार्ज करना, गरीबों से कम चार्ज करना, सब्सिडीज प्रोवाइड करना, ये सब भी क्या है, इनइक्वालिटी हटाने का काम होता है। तो ये भी गवर्नमेंट बजट ही बताता है हमें। तो क्या गवर्नमेंट बजट का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अमीरों से ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है, गरीबों से कम टैक्स चार्ज किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये जो प्रोसीजर है, ये क्या है, गवर्नमेंट बजट में प्रेजेंट होता है, और ये इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए होता है। ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से हम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशनरी पीरियड चल रहा है तो एग्रीगेट डिमांड आपकी हायर होती है एग्रीगेट सप्लाई से एज कंपेयर टू। तो कैसे एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है, यानी कि आपकी जो टोटल डिमांड होगी वो ज्यादा होती है जब आपका इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है, महंगाई का टाइम चल रहा है जब आपका, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड को आपको कम करना पड़ेगा इन्फ्लेशनरी जो इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है उसको नॉर्मल लाने के लिए। तो आपको एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए आपको अपने एक्सपेंडिचर बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो अपने गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, अपने ही खर्चे कम करके वो एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकती है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, ठीक है। अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है और टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज डिफ्लेशन के टाइम पर। क्लियर हो गया? सरप्लस इन शॉर्ट में दे रखा है, पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी। यानी कि जब सरप्लस बजट, जो हमने टाइप्स ऑफ बजट पूछे थे, समझे थे, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरप्लस बजट वो कब प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, जब इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा होता है, और डेफिसिट बजट वो कब प्रेजेंट करती है, जब डिफ्लेशन का टाइम चल रहा होता है। अगर आपको सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट का मतलब नहीं समझ में आया तो मैं आइकन बटन पे उस क्लास का लिंक दे दूंगी, आप वहां से क्लास चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो बहुत सारी क्लासेस हैं तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आइकन बटन पे आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप वो क्लास सरप्लस बजट टाइप्स ऑफ बजट की क्लास समझ सकते हैं। उसके बाद आपको ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके फाइन, फोर्थ वन, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो मोनोपलीज, नेचुरल मोनोपलीज होती हैं उनको मैनेज करना, ठीक है ना। ये भी जो है वो गवर्नमेंट बजट के अंदर ही डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कि जो नेचुरल मोनोपलीज हैं, किस किस को नेचुरल मोनोपलीज का राइट है, किसको नहीं है, किस पे गवर्नमेंट ने टेक ओवर करना है, किस पे नहीं टेक ओवर करना है, तो सारे ये भी गवर्नमेंट बजट में डिसाइड होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, जो आपकी जीडीपी है वो कैसे ग्रो करने वाली है, कैसे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने वाले हो, कितना बनाने वाले हो गुड्स एंड सर्विसेज को, ये भी आपके गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, कितनी सेविंग्स करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, मतलब सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर कितना प्रमोशन देना है, ये भी गवर्नमेंट बजट में डिसाइडेड होता है, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी, कहाँ पे टैक्स कितना चार्ज करना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट, आप वहां पे अगर फैक्ट्री लगाते हो या वहां पर अपना कोई काम शुरू करते हो तो वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक, ये डिस्पैरिटी यानी कि कुछ अगर बैकवर्ड एरियाज हैं तो रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने का काम भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट बजट का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, कितनी अलग अलग सेक्टर्स को प्रमोट करना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, तो इससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, काम मिल रहा है लोगों को, टेंडर निकालती है गवर्नमेंट, तो ये सब काम मिलने का काम मिलता है लोगों को इससे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। हम 7 पॉइंट्स ही कवर करेंगे। होपफुली आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुके होंगे। ये 7 पॉइंट मोर देन एनफ है आपके, क्योंकि हम उतना टॉपिक हमें कवर पढ़ने को हम बहुत सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी वेटेज ध्यान में रखनी चाहिए। सीबीएसई का क्या पैटर्न है कि वो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछती है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रही है, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रही है, एंड द लास्ट वन वो 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रही है। तो हमें कितने पॉइंट्स करने चाहिए कवर, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करना है। बहुत ज्यादा पढ़ना या विदाउट डायरेक्शन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अपने सिलेबस को देखो, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर मेहनत डालो, ठीक है। पास्ट ईयर्स को स्टडी करो,
और पास्ट ईयर को सिलेबस को स्टडी करने का काम मैं कर लूंगी, आप बस जितना मैं करा रही हूँ आप उतना कर लीजिए। जब एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी तो कुछ जो बहुत मेजर पोर्शन एक्स्ट्रा होंगे वो आपको वहां पे कवर मिल जाएंगे। फिलहाल हमारी बेसिक क्लासेस चल रही है। गवर्नमेंट बजट आज हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको, मेन फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं आइकन बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो सभी वीडियोस का होगा, आइकन बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से आपने नहीं देखी है तो चेकआउट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा एक मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रीच कर सकें वो पूरा हो सके। और इस चीज की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, वो आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा। इकोनॉमिक्स का भी, बिजनेस स्टडीज का भी कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, और अकाउंटेंसी का मेजर पोर्शन आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। जल्दी ही अकाउंटेंसी की क्लास भी स्टार्ट होगी, थोड़ा बिजी चल रहा है टाइम। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।